तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोग कर रहे थे बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो था अमेंडेड कैश बुक, जिसको हम लोग एडजस्टेड कैश बुक भी बोलते हैं। उसमें मैंने एक बेसिक बात बताया था कि जब हम लोग बीआरएस नॉर्मल कैश बुक बैलेंस से बनाते हैं तो उसमें 4 ठो रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट था। वो 4 क्या था? नंबर 1 टाइमिंग डिफरेंस, नंबर 2 एरर इन पासबुक, नंबर 3 एरर इन, और चौथा था करेक्ट एंट्री इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर मैंने बोला था अमेंडेड कैश बुक बनाना पड़ता है, मतलब कैश बुक में जाके हम लोग 2 चीज को ठीक करेंगे, नंबर 1 एरर इन कैश बुक और नंबर 2 करेक्ट एंट्री इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रिकॉर्ड कर दो। अब कैश बुक का एक नया बैलेंस आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अमेंडेड कैश बुक बैलेंस। अब उससे जब बीआरएस बनाएंगे तो बीआरएस में सिर्फ 2 ही आइटम आता है, नंबर 1 टाइमिंग डिफरेंस है, नंबर 2 एरर इन पासबुक। इतना हमने बात कर लिया था, पर इससे रिलेटेड सम नहीं किया था, तो इससे रिलेटेड एक सम में लेके आता हूं। ये है सम नंबर 8, आपके बुक में आपको मिल जाएगा। ये है सम नंबर 8, सम नंबर 8। क्या हो गया? तो फेक क्यों रहा है? 8 ही तो बोले हम, गुस्सा हो गया? कोई और सम करना है क्या? तुम्हारा कुछ और मन है? ऐसा नहीं है ना? तो गुस्सा होके बोतल बोतल फेंक रहा चारों तरफ। अच्छा, चलिए सम एक बार देखते हैं। ये बहुत 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 बढ़िया सम। देखो, सबसे पहले इस सम में लास्ट लाइन में आ जाओ, क्या मांगा है? यू आर रिक्वायर्ड टू, हम यह क्या बोल रहा है? शो द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन कैश। तो जैसे ये लाइन बोलेगा ना, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन कैश बुक, मतलब आपसे कैश बुक को एडजस्ट करने के लिए, अमेंड करने के लिए बोल रहा है, समझ जाओ। और फिर बोलता है प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31/12/17। देखो अब क्या है, देखो अब आप लोग अमेंडेड कैश बुक का भी पॉइंट सीख गया, तो मन में ये डाउट है कि एग्जाम में समझे कैसे कि मुझे पहले अमेंडेड कैश बुक बना के फिर बीआरएस बनाना है और नॉर्मल बीआरएस नहीं बनाना है। तो पहला क्लू यही है कि आपको लोग ऐसे बोलेगा कि कैश बुक में एडजस्ट कर दीजिए और फिर बोलेगा बीआरएस बनाने, तो आपको समझ जाओ कि अमेंडेड कैश बुक बनाना है और फिर क्या बनाना है? बीआरएस। या फिर कभी कभी इंस्टीट्यूट करता है बदमाशी, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, मेरा बात समझ, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, तुमको बोलेगा प्लीज प्रिपेयर बीआरएस एट ईयर एंड। नहीं समझा बात? कब बनाने बोलेगा? ईयर के एंड में। अगर ऐसा मिल जाए कहीं ईयर एंड में बनाने बोल रहा है, या फिर घुमा के बोलेगा प्लीज प्रिपेयर बीआरएस ऑन 31 मार्च 2024 एंड आवर ईयर एंड इज 31 मार्च 24। समझा बात? तो देखो, ये तो बीआरएस कब बन रहा है? ईयर के एंड में। तो जब भी ये लोग बोलेगा ना बीआरएस ईयर के एंड में बनाओ, तब आप क्या बनाना भैया? पहले अमेंडेड कैश बुक बनाना और उसके बाद जाके क्या बनाना? बीआरएस बनाना। बोलो बात समझ में आ रहा है? कब पकड़ना है, कैसे पकड़ना है अमेंडेड कैश बुक वाला पॉइंट? तो ठीक है, इस समय तो एकदम क्लियरली बोला है कि आपको अमेंडेड कैश बुक बनाना है और उसके बाद ही बीआरएस बनाना है। अगर समय ये बात अगर क्लैरिटी नहीं हो तो आप नॉर्मल बीआरएस बना के आओ, फिर उसका अमेंडमेंट का ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं करना। मेरा बात समझ में है? तो जैसे ही बोला अमेंडेड कैश बुक बनाना है पहला पॉइंट, तो मेरा बात क्या समझो, मेरे को बनाना पड़ेगा कैश बुक। देखो कैश बुक में ही अमेंडमेंट होता है, तो अमेंडेड कैश बुक कोई अलग से किताब नहीं है, तो वो कैश बुक ही है। बस क्योंकि मैं यहां अमेंडमेंट शो करूंगा तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं अमेंडेड। मेरा बात समझ रहा है? और कैश बुक आप टी शेप में बना लो, जैसे आप बचपन से बनाते आ रहे हो, ऐसे ही बना सकते हो आप टी शेप। ठीक है, आप ज्यादा कॉलम वॉलम नहीं बनाना, आप टी शेप में बनाओगे, मोर देन एनफ है। अब जब मैं कैश बुक बोल रहा हूं यहां पर, ये जो एक कॉलम बना है, ये कौन सा कॉलम है? कैश कॉलम, बैंक कॉलम के डिस्काउंट कॉलम? बैंक कॉलम। और ये बात मैंने क्लियरली बोला था कि हम लोग बैंक कॉलम में डील करेंगे। अच्छा, डेबिट साइड में क्या आएगा? रिसिप्ट आएगा कि पेमेंट? रिसिप्ट। और क्रेडिट साइड में पेमेंट। इतना क्लियर है? चलो ठीक है, सम देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ कैश बुक। नीचे ना कैश बुक का क्या बना के दिया है? समरी। एज प्रेजेंटेड टू यू फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर, और डिसंबर का समरी दे रहा है। क्या दे रहा है? देख ध्यान से, पहले बोल रहा है क्रेडिट साइड में लिखा है बाई बैलेंस, आपको समझ जाना चाहिए, बाई बैलेंस 761। अच्छा, अगर ये लोग बाई बैलेंस देके रखा है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बैंक ओडी बैलेंस है, ओडी ओडी ओडी। अच्छा,
अब कितना तो पेमेंट हो एक साथ दे दिया, अलग अलग नाम नहीं लिखा, एक साथ में बोला पेमेंट कितने का हुआ है 1262, एक साथ में दे दिया क्या रिसिप्ट कितने का हुआ है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस दे दिया आपको 554। इसका मतलब ये टू बैलेंस कैरी डाउन है। अच्छा बोलो ये जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ओडी बैलेंस है, मतलब ये लास्ट में यही मेरा कैश बुक में बैलेंस था, तो यहीं से मैं अपना अमेंडेड कैश बुक चालू करूंगा। नहीं समझ रहा है? इस गलत बैलेंस को ही फिर ठीक बनाने का काम करना है। तो अभी लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, तो आगे जब कैश बुक बनाओगे तो इसको ब्रॉट डाउन ना करोगे, तो हम ब्रॉट डाउन कैसे करेंगे? ब्रॉट डाउन कैसे करेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना रुपए था 554। बोलो मेरा बात समझ में आ रहा है? सारे बच्चे लोग इतना दूर बनाया क्या मेरे साथ साथ? नहीं बनाया तो बनाओ। समझ रहे हैं? जो कैरी डाउन था उसको क्या कर दिया मैंने ब्रॉट डाउन, वही कैश बुक का बैलेंस को लेके चल रहे हैं। अभी मैं एक एक करके आपका सारा आइटम पढ़ूंगा, आप घबराओ मत, एक एक करके पढ़ूंगा। जो भी अमेंडेड कैश बुक में आने वाला आइटम है ना यहां डाल देंगे, और जो बीआरएस वाला आइटम है उसको होल्ड करके रख लेंगे, जब बीआरएस बनाएंगे तब एनालाइज कर लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? शुरू करें? क्या सबको ऐसे कैश बुक ब्रैकेट में अमेंडेड वर्ड लिखा? जो लास्ट कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस अमेंडेड कैश बुक का क्या बन गया? ओपनिंग बैलेंस। क्लियर? चलो अब पढ़ते हैं। बोलते ऑल रिसिप्ट आर बैंक एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ऑल रिसिप्ट आर बैंक, समझ रहा है? जो भी पैसा आता है ना बैंक में जमा कर देते हैं, और जितना भी पेमेंट होता है सब किससे करते हैं हम लोग? चेक से। मतलब ये लोग बोलना चाह रहा है ये लोग सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही करता है। ठीक है। ऑन इन्वेस्टिगेशन यू डिस्कवर, इन्वेस्टिगेशन समझते ना, स्क्रूटनी किया और इन्वेस्टिगेट करके ये पॉइंट मिला। क्या पॉइंट मिला? बैंक चार्जेस 136 एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बोलता बैंक चार्जेस है, पासबुक में तो एंट्री हो गया किंतु अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। अच्छा पासबुक में एंट्री हो गया तो कोई गलत हुआ था क्या? नहीं। तो ये कौन सा वाला केस बन रहा है समझ गया? फोर्थ वाला, करेक्ट एंट्री इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो मेरा धर्म अभी क्या बनता है? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो मेरा धर्म क्या है? रिकॉर्ड करेंगे। अरे बोलो, समझाया था ना अमेंडेड कैश बुक में आएगा ये वाला आइटम, तो लिखो। अच्छा बैंक चार्जेस तुम्हारा पेमेंट है कि रिसिप्ट है? तो पेमेंट साइड में जाके लिख दो बाई बैंक चार्जेस। ये लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, लो मैं रिकॉर्ड करा दिया। ये लोग कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, लो मैं रिकॉर्ड करा दिया। बोलो यस सर नो सर? कोई डाउट सर? नहीं सर। नेक्स्ट, checks drawn amounting to 267 has not been presented to bank for payment। हाँ ये है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब ये टाइमिंग डिफरेंस है। पर ये तो अमेंडेड कैश बुक में नहीं आएगा। ये कौन सा आइटम है? बीआरएस आइटम है। तो एक बार मैं इसको स्टार लगा के छोड़ दिया, ये मेरा स्टाइल है कि स्टार लगाने का मतलब अभी तक इसमें काम करना बाकी है, अभी तक हमने किया नहीं। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ जब मैं अभी बीआरएस बनाऊंगा ना अमेंडेड कैश बुक के बाद, तब इसको चर्चा कर लेंगे। फिर बोल रहा है checks received totaling 762 has been entered in cash book and paid into bank but not yet credited by bank until January। मतलब चेक रिसीव हुआ था, बैंक में डिपॉजिट कर दिया किंतु अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब चेक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड। ये भी टाइमिंग डिफरेंस है। अगर ये टाइमिंग डिफरेंस है तो भैया ये बीआरएस में आएगा, यहां तो नहीं आएगा। ओ देरी से ज्वाइन किया नालायक, देरी से क्यों ज्वाइन किया? इसीलिए तो हम बंद किए थे। ठीक है। और अब देरी से ज्वाइन करने से यही होगा। चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा ये वाला पॉइंट समझ में कि अभी अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग क्या बनाएंगे बीआरएस तब। अभी तो बीआरएस नहीं, अभी तो अमेंडेड कैश बुक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आगे बोल रहा है अ चेक ऑफ 22। अच्छा थोड़ा सा कॉमन सेंस,
है ना, मैं मानता हूं, ठीक है ना। अ चेक ऑफ 22 हैज बीन एंटर्ड एज रिसिप्ट इन कैश, कहां लिख दिया, कैश बुक का रिसिप्ट में, इंस्टेड ऑफ एज अ पेमेंट। नहीं समझा तुम, बोल रहा है ये रहा कैश बुक, हम लोग का 22 का एक पेमेंट था, तो कहां आना चाहिए था, क्रेडिट साइड में। बोल रहा रिकॉर्ड कैसे कर लिए, रिसिप्ट में, वही बोला, देखो पढ़ लो, चेक ऑफ 22 हैज बीन एंटर्ड एज रिसिप्ट इन कैश बुक इंस्टेड ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट नहीं रिकॉर्ड करके मैंने रिसिप्ट में रिकॉर्ड कर दिया, तो भैया क्या मैं बोल सकता हूं ये एरर इन कैश बुक है, तो अमेंडेड कैश बुक में ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने जबरदस्ती डेबिट का आइटम नहीं था, क्रेडिट का था, मैंने जबरदस्ती कहां लिख दिया, डेबिट में। तो अगर मुझे ठीक करना है तो बस बताओ कौन से साइड में कितना लिखने से ठीक हो जाएगा, क्रेडिट साइड में कितना 44, ऑपोजिट साइड सेम फिगर डबल तड़का, याद है ना, तो ऑपोजिट साइड में 44 लिखने से ठीक हो जाएगा। तो मैं वही करने गया, पेमेंट साइड में जाके लिख रहा हूं आपके लिए 44। वे लिखेंगे क्या, नहीं समझ में आ रहा है ना, जब भी नहीं समझ में ऐसे लिखो, बाय एडजस्टमेंट। मेरा बात समझो, मैं एक ट्रिक दे रहा हूं ये, अगर आपको खुद को समझ में नहीं है कि क्या लिखना है तो क्या लिख देना, एडजस्टमेंट या टू एडजस्टमेंट है भाई, और उसके नीचे हाइफन देके एक्सप्लेन कर दो क्या था, नहीं समझा, क्या गलती हुआ था, कोई पेमेंट था गलती से रिसिप्ट में लिख दिया था, तो यहां लिख दिया पेमेंट wrongly recorded as a receipt, 22 into 2 44। नहीं समझा तुम लोग, आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या समझा कि नहीं समझा, क्या चीज के लिए, हाँ बोला नहीं समझा के लिए ना, समझ गया, अच्छा थोड़ा सा बताया करो, ऐसे खुद में खोया खोया रहेगा कैसे लगेगा। नेक्स्ट बोल रहा है अ चेक ऑफ 25 हैज बीन डेबिटेड बाय बैंक इन एरर, ये कौन डेबिट कर दिया, बैंक, गलती कहां हो रखा है, पासबुक में ना, अच्छा एरर इन पासबुक से तो बीआरएस आइटम है, इसके लिए अभी बात नहीं करेंगे, बाद में स्टार लगा दो, स्टार स्टार यार कलाकार। नेक्स्ट ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है, अ चेक रिसीव फॉर 80, कितने का चेक मिला था मेरे को, 80, हैज बीन रिटर्न्ड बाय बैंक एज मार्क नो फंड्स अवेलेबल। नहीं समझा, इधर देखो, इधर स्क्रीन पे देखो, मेरे को पहले एक चेक रिसीव हुआ था तो डेबिट साइड में लिखे होंगे, अब बोल रहे ये चेक क्या हो गया, रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया मतलब डिसऑनर हो गया, तो मेरे को इस एंट्री को रिवर्स करना नहीं पड़ेगा, अरे बोलना, अच्छा क्या बोल रहा है, नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड इन कैश बुक, मतलब ये रिवर्स ये लोग नहीं किया, तो एरर इन कैश बुक है, अरे बोलो, तो हमको तो चेक करना पड़ेगा। अच्छा चेक जिस पार्टी से मिला होगा, जनरली कस्टमर से मिलता है ना चेक, तो एंट्री हुआ होगा पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, आज डिसऑनर हो गया तो हाँ डेटर टू बैंक, मतलब यहां पर आके क्या लिखेंगे, बाय डेटर। नहीं समझा बात, ए बोलना, समझा, तुम नहीं समझे, पक्का समझ गया, क्या समझा है, मैं बाय डेटर क्यों लिखा बता दो, अच्छा चलो ठीक, थोड़ा थोड़ा समझ। अच्छा हाइफन देके मैं लिख दिया यहां पर चेक डिसऑनर, डिश ऑनर। अच्छा एक घर बैठे बच्चे, तुमको भी कुछ समझ में आ रहा है, तुम तो लेट से आए, तुमको क्या ही समझ में आ रहा हो, और घूमो थोड़ा। नेक्स्ट, ऑल डिविडेंड रिसीवेबल आर क्रेडिटेड डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट, मतलब हमारे यहाँ नियम है भाई, जितना भी कोई कंपनी का शेयर में पैसा लगाए है ना, जैसे मुक्कू भाई का शेयर में, समझ गया, उनको हम बोल दिए मेरे बैंक में डायरेक्ट जमा कर देना, ठीक है। ड्यूरिंग दिसंबर अमाउंट टोटलिंग 62 वर क्रेडिटेड बाय बैंक, और 62 का डिविडेंड मिला है दिसंबर में, जो बैंक में नहीं पासबुक में एंट्री हो गया, तो कुछ गलत हुआ है क्या, नहीं, बट नो एंट्रीज मेड इन कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, मतलब करेक्ट एंट्री इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सो व्हाट इज माय ड्यूटी टुडे, माय ड्यूटी इज टू रिकॉर्ड इट, अरे बोलना, अगर डिविडेंड मिलेगा इनटू का बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड,
बचपन में कभी जर्नल एंट्री किया है? डिविडेंड मिलने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। नेक्स्ट, अ चेक ड्रॉन फॉर 6। अच्छा, ड्रॉन मतलब इशू किया, तो 6 रुपया का चेक कोई इशू किया लोग बोल रहा है। अच्छा, इशू किया बोलो तो कैश बुक के कौन सी साइड में लिखना चाहिए? पेमेंट। हाँ, had been incorrectly entered in cash book as 63। एक छक्का की जगह डबल छक्का मार दिया, नहीं समझा बात? तो लिखना था 6, गधेड़ा को लिख दिया 66। क्या मैं बोल सकता हूं इसने क्रेडिट साइड में उतना ज्यादा लिख दिया? उतना मतलब कितना? 60 ज्यादा लिख दिया। समझ में आ रहा है? तो क्रेडिट साइड में अगर 60 ज्यादा लिख दिया, उसको कम करने के लिए डेबिट साइड में 60 लिख दो, ठीक हो जाएगा अपने आप ही। मतलब एरर इन कैश बुक है, तो एरर इन कैश बुक के लिए यहां लिखा 60। हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट कर देते, हाइफन देके लिख देता हूं, पेमेंट ऑफ ₹6 recorded as 66। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फिर बोल रहा है द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड शुड हैव बीन 711। कहां पर बैलेंस फॉरवर्ड का बात कर रहा हूं? कैश बुक। नहीं समझा? ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन को ही ब्रॉट फॉरवर्ड भी बोलता है, सुना होगा बचपन में। बोलता है ये जो हम लोग यहां पर बैलेंस लिखे ना 761, ये गलत लिखे हैं, ये 711 होना चाहिए था। शुड हैव बीन कितना? 711। तो हमने 711 के जगह 761 लिख दिया, उतना नहीं समझ में आता। क्रेडिट साइड में गलती हुआ, ज्यादा लिख दिया कि कम? भाई 711 होना चाहिए था, मैंने 761 लिख दिया, तो ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? ज्यादा। कितना ज्यादा? 50 रुपीज ज्यादा लिख दिया। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। ठीक करना है तो किधर लिखना पड़ेगा? तो जब पता ही है डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, मेरा चेहरा क्यों दिख रहा है नालायक? लिखो, सब तो पता है, बेकार ही आया है तुम लोग आज। बोला हम लोग भी यही मन में सोच रहे हैं, मतलब घर में बिस्तर में लसरे रहते तो ज्यादा अच्छा होता। भले मम्मी 2 झाड़ू मार देती, ठीक है, क्या है। टू एडजस्टमेंट, हाइफन देके इसको समझा के लिख दे रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 711 wrongly recorded as 761। बोलो, ठीक है। अब देख रहे होंगे बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाला बात नहीं है अमेंडेड कैश बुक। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया कि अमेंडेड कैश बुक में क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, तो बस हो गया। मैक्सिमम बच्चों का गलती क्या होता है, लोगों को यही समझ में नहीं आता कि अमेंडेड कैश बुक में आएगा क्या, तो फिर वो लोग तुक्का मार मार के लिखता है। आप लोग बचपन में तो था अमेंडेड कैश बुक, हाँ समझ में आ गया था ना, बस। पर ये ऐसे ही पढ़ाया गया था जैसे मैंने बोला आपको, जिस तरह से कॉन्सेप्चुअली डिराइव किया, मेरे ख्याल से। बोलो उतना याद कौन है, छोड़ आए वो गलिया भैया, पुराना बात याद नहीं करते भैया, एकदम नहीं। पीछे का बात भैया पूछेंगे भी नहीं अगले बार से, कसम खा लीजिए आप। हम लोग क्या करके आए वो हम लोग को पता है, आपको नहीं पता है बस। अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है देख, द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मतलब बीआरएस, पासबुक। हाँ ठीक बोल। एज ऑन 31 December 17 शोड अ ओवरड्राफ्ट। ओह, पासबुक का ओडी बैलेंस, भगवान तेरा भला करे, आंसर ही दे दिया। जब मैं बीआरएस बनाऊंगा कैश बुक से स्टार्ट करूंगा तो कहां पहुंचूंगा? पासबुक। पासबुक आंसर दे रखा है पहले से। चलो अच्छा इसी समय से और तो कुछ नहीं बचा। वो 3 आइटम येलो करके छोड़ा हूं, स्टार लगा के छोड़ा हूं, कौन सा वाला समझ गया? बीआरएस आइटम है। तो बस अमेंडेड कैश बुक खत्म हो गई, तो नया बैलेंस क्या आएगा चेक करो। कैलकुलेटर चलाओ, नया बैलेंस निकालो। कैलकुलेटर चलाओ, नया बैलेंस निकालो।
2 balance carried down 2 2 2 2 2 hey 2 balance carried down 2 2 2 2 2 क्रेडिट साइड का टोटल 814 आ रहा है -62 60 50 642। अच्छा मेरे क्वेश्चन ये है, चलो ये आपका अमेंडेड बैलेंस है, बट दिस बैलेंस इज अ डेबिट बैलेंस कि क्रेडिट बैलेंस? पक्का क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल है कि ओवरड्राफ्ट? अच्छा ओवरड्राफ्ट है, इसका मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक ओडी, अमेंडेड है तो है वो छोड़ना, पर कैश बुक का बैलेंस है, रूबी कौन सा बैलेंस? ओडी। और ओडी का करती गाना याद है, ओडी मतलब उल्टा, ओडी मतलब उल्टा, याद है ना? अच्छा चलो डिस्कस कर लेते हैं कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस, फिर बीआरएस बनाएंगे। पहला वाला बोला है चेक ड्रॉ किया था 267 किंतु प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब ये कौन सा केस है? चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मुन्ना हाथ 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 हाथ, चेक इशू कर दिया, कहां रिकॉर्ड हो गया होगा? कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया क्योंकि प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, ये सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, हाथ नीचे क्यों था? क्या हाथ नहीं चाहिए? हाँ तो क्या कौन किसके पास जाएगा? कैश बुक जाएगा पासबुक के पास, तो मैं कैश बुक को लेके पासबुक ऐड, मगर ओडी है लेस हो। नेक्स्ट वाला बोला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, पढ़ के देख लो, 3 वही था, वही है ना? तो चेक डिपॉजिट, इधर हाथ 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 हाथ, चेक डिपॉजिट हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, कैश बुक से पासबुक क्या करोगे? लेस, ओडी है ऐड, तो ये ऐड हो जाएगा। अच्छा पॉइंट नंबर 5 देखो, अ चेक ऑफ 25 हैज बीन डेबिटेड बाय बैंक इन एरर, बैंक गलती से डेबिट कर दिया था, कहां पर? पासबुक में। पासबुक में डेबिट मतलब पेमेंट कर दिया था, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में कोई गड़बड़ी नहीं था, ये सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, कैश बुक से कहां जाना है? पासबुक, क्या करोगे? लेस, ओडी है ऐड, तो ये भी समझ में आ गया, 2 ठो ऐड होगा और 1 ठो लेस। तो चलो बीआरएस बनाते हैं। बैंक reconciliation, a bank reconciliation statement as on क्या था? 31 दिसंबर 17 था शायद। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, किंतु मैं ये जो बैलेंस ले रहा हूं ये ना अमेंडेड बैलेंस ले रहा हूं ना, तो ब्रैकेट में या तो अमेंडेड या फिर एडजस्टेड कुछ तो लिख देना, नहीं समझा? ये था 642। एड आइटम्स में पहला पॉइंट नंबर 3 762 का, दिस इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, कितने रुपए का? 762। और एक पॉइंट नंबर 5 था, बैंक ने डेबिट कर दिया था 25 रुपए, पॉइंट नंबर 5 है रॉन्ग, ए रॉन्ग डेबिट बाय बैंक ओनली 25। देखो तो ठीक बोल रहा हूं क्या? दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है वो भी चेक करो। अच्छा ओडी बैलेंस में ऐड हुआ तो ये तो अभी भी ओडी है, 642 ओडी बैलेंस था ना, उसमें 787 ऐड किया, तो ये जो आया 142 नहीं है, अभी तो ओडी है कि फेवरेबल है? ओडी है। लेस में एक ही था, पॉइंट नंबर 2, that is checks issued but not yet presented for payment,
ये अमाउंट कितना था? चेक्स इशूड बट नॉट इट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 60, नहीं कितना था, 267। और कोई लेस नहीं था ना, इसी को बाहर भेज दो। तो लास्ट में आ रहा आपका 1162। ये भी ओडी है कि ये फेवरेबल है? कैश बुक से स्टार्ट किया तो ये पासबुक होगा, मतलब इसको बोलना चाहिए बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पर सही है कि नहीं एक बार चेक कर सकते हैं हम लोग, सब में दिया हुआ था। लो जी लो, खुशी की लहर दौड़ पड़ी, 1162 दिया हुआ था और हम लोग का आंसर भी कितना ही आ गया, 1162। मतलब हम लोग एकदम सही किए, टनाटन एकदम सब। क्या टनाटन? ठीक है, यहां तक आपके मन में कोई डाउट आ रहा है? तो समझ में अमेंडेड आने से कैसे खेलना है, कर लोगे अब अमेंडेड आगे। लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर कितना लगा था देख तो, 7। अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 8। प्रिपरेशन of BRS from cash book and passbook directly। देखो, अब वो करा रहा हूं जो प्रैक्टिकली करना पड़ता है। हम लोग अभी जितना भी बीआरएस का प्रॉब्लम वगैरह किए हैं, अगर आप ठीक से देखें तो वो लोग कोई भी एक बैलेंस दे रहा है, रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट भी दे दे रहा निकाल के। तुमको बस एनालाइज करना था कि कौन सा ऐड होगा कौन सा लेस होगा। किंतु प्रैक्टिकली ऐसे थोड़ी ना होगा, कोई करके देगा क्या, ये तो हमको करना नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकली क्या होता है मैं समझाता हूं। एक हाथ में कैश बुक लेंगे जिस दिन बीआरएस बना रहे उस दिन का, और उस दिन का एक हाथ में पासबुक लेंगे, और हम खुद निकालेंगे कि दोनों में रीजन क्या डिफरेंसेस, और फिर एडलेस भी हम खुद डिसाइड करेंगे। इस तरह का सम भी दे सकता है। तो अब मेरे को वो पार्ट समझाना है थोड़ा सा, तो अब मैं समझाने जा रहा हूं, किंतु आप अभी कुछ लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ पूरा फोकस करके समझेंगे मैं जो बोल। मेरे बात समझ में आ रहा है? मैं छोटा सा चीज आपको समझा दूंगा ना, तो आप कभी गलती नहीं करोगे इस पार्ट में। रेडी है सुनने के लिए सारे बच्चे? सुनो ध्यान से, अब एकदम पेन डाउन कर लो, सिर्फ हेडिंग लगा लिया ना, मैं नोटिंग करा दूंगा आपको, अंदर में क्या लिखना है नोट्स में सब लिखा दूंगा। पहले आप सिर्फ फोकस करोगे अभी इस एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल लेगा हमारा 10-15 मिनट लेगा समझने में। अगर ये समझ गए तो आगे का 2-3 सम ऐसे उड़ा दोगे। देखो भाई साहब, देखो ये क्या है भैया, ये मेरा कैश बुक है। मैं आपको कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस दे रहा हूं 1/1/2024, जनवरी का बात है। हमारे यहाँ कैश बुक में एक ओपनिंग बैलेंस था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपया था। समझ रहे हैं? अब हमको बहुत जन से पैसा मिला था, एक तो ए से मिला था, एक तो बी से मिला था, एक तो सी से मिला था। तो जब ए से मिला था तो मैं लिख दिया 2A से मेरे को मान लो 2 लाख रुपया मिला। एक तो बी से एक चेक मिला था, मिला था मतलब समझ रहे हैं ना, क्या मिला था, चेक। चेक चेक का बात हो रहा है। तो चेक मिला था और मैं बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, तो मैं एंट्री मारूंगा ना, तो बैंक टू बी मान लो 1 लाख का चेक मिला, और सी से एक 3 लाख का चेक मिला था, तो हम रिकॉर्ड कर दिए कैश बुक में, ऑब्वियसली रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमने पेमेंट किया था, एक तो एक्स को, एक तो वाई को, और एक तो जेड को। कितना कितना पेमेंट किया था? एक तो 1,50,000 का पेमेंट था, एक तो 50,000 का पेमेंट किए थे, इशू चेक इशू किया था। पेमेंट क्या समझ रहा है ना, चेक इशू। और एक तो 1 लाख का। पूरे महीने में मान लेते बस इतना ही काम, बस और कुछ नहीं हुआ। तो मंथ के एंड में आके, मंथ का एंड होगा 31 जनवरी 24, मैं अपने कैश बुक को बैलेंस कर रहा हूं। कोई बच्चा मुझे हेल्प करके बताएगा कितना बैलेंस आएगा? 4 लाख आएगा। मैं 4 लाख ले दूं। अच्छा, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल की ओवरड्राफ्ट? फेवरेबल है। बोलो घर बैठे बच्चे, यहां तक ठीक है? ये डेटा समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा, अब इसी महीने का मैं पासबुक भी दे रहा हूं। इसी महीने का मतलब कौन से महीने का? जनवरी का ही दे रहा हूं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड।
1 जनवरी 24 को ओपनिंग बैलेंस था क्रेडिट 1 लाख। क्रेडिट अरे होना ही चाहिए ना, क्रेडिट मतलब यहां फेवरेबल है। अरे बोल रहा ही नहीं है तुम लोग। क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल है ना पासबुक में। आवाज नहीं आया? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब हुआ क्या था, सुनो जरा ध्यान से, अब और ध्यान से याद करो। हमने एक चेक डिपॉजिट किया था, एक चेक मिला था मेरे को, याद आ रहा है? अब यहां पर ये चेक दिखाई दे रहा है, यहां लिखा हुआ मिला बाई ए 2 लाख। इसका मतलब क्या है? चेक क्लियर हो गया कि चेक क्लियर नहीं हुआ? हो गया, तभी तो पासबुक में एंट्री आया है भैया। अगर चेक क्लियर नहीं होता तो पासबुक में एंट्री आता क्या? ऐसे ही मैंने ये जो बी को चेक मिला था ना, बी का चेक डिपॉजिट किया था, ये भी यहां दिखाई दे रहा है। मतलब ये चेक जो मैंने डिपॉजिट किया था जनवरी में क्लियर हो गया क्या? हो गया। सुनो ना, मैं बताना चाह रहा हूं, देखो अब आगे वाला बात जरा ध्यान से, दत्त तरीके। अब आगे जाके ये बी था, बी का चेक कितना था? 1 लाख है ना, बी है, हम सी लिख दिए गलती से। और सी का चेक जाके अगले महीना क्लियर हो रहा है। नहीं समझा बात? हाँ क्लियर हो रहा है, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं। परंतु कब दिखाई दे रहा है? फरवरी में क्लियर हुआ। इसका मतलब ये चेक जनवरी में क्लियर हुआ था क्या? जनवरी में क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। ऐसे ही जो एक्स को चेक इशू किया था ना, मैं देखा यहां पर एंट्री आ गया 1,50,000 का। इसका मतलब, इसका मतलब बोलो, कुछ मतलब बोलो। इसका मतलब ये चेक जो इशू हुआ था प्रेजेंट हो गया। वर्ड सीखो, जो इशू हुआ था क्या हो गया? तभी तो आ गया ना एंट्री। ऐसे ही जो वाई वाला नहीं था इशू किए थे, देखो ये भी यहां आ गया वाई वाला। समझा मेरा बात? और जो जेड वाला नहीं था 1 लाख का, वो भी आया है, वो भी आया है, किंतु अगले महीना आया है। मतलब इस महीना ये चेक प्रेजेंट नहीं है। छोड़ो अगले महीना का स्टोरी से किसको मतलब है। हम तो बीआरएस 31 जनवरी को बनाएंगे। अब सोचो ये पासबुक में और कुछ नहीं, मान लो मैं बैलेंस करता हूं पासबुक को, इधर आएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन। कोई हेल्प करो, कितना बैलेंस आएगा? हेल्प करो, हेल्प करो। 2 3 4, 4 में से 2 लाख गया, कितना? 2 लाख ये बचेगा ना। अब ध्यान से पूरा बात को समझ के मेरे को धीरे धीरे जवाब चाहिएगा। ध्यान से, कोई हड़बड़ी का बात नहीं मुन्ना, ध्यान से। हमने आपको ये कैश बुक दे दिया, ये वाला कैश, कौन से मंथ का? जनवरी। और हमने आपको ये पासबुक भी दे दिया, कौन से मंथ का? हाँ। अब मैं बोलता हूं बीआरएस बनाओ। तो बीआरएस कब बनाएंगे? लास्ट डेट में जाके। लास्ट डेट मतलब 31 जनवरी को। और मैं देख रहा हूं 31 जनवरी को मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना है? 4 लाख। और मेरे पासबुक का बैलेंस कितना है? 2 लाख। क्या ये दोनों टैली कर रहा है क्या? नहीं भाई टैली नहीं कर रहा है। तो अगर टैली नहीं कर रहा है इसका मतलब मुझे बीआरएस बनाना पड़ेगा। और बीआरएस बनाने के लिए मेरे को फाइंड करना पड़ेगा रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। मतलब मेरा कैश बुक और पासबुक टैली क्यों नहीं कर रहा, यही पता करना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं। सारे बच्चे रेडी है कोशिश करने के लिए? अरे बोलना हाँ। ध्यान से देखो, मैंने देखा डेबिट साइड के कैश बुक में ये ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था और पासबुक में भी ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था। अगर दोनों बुक में 1 लाख दिया हुआ है, एक तो डेबिट में एक तो क्रेडिट में, उल्टा ही होता है ना रिकॉर्डिंग, ये सब समझाना नहीं है ना। मिल गया? तो क्या इसके वजह से कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। तो इट इज नॉट अ रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। अच्छा कॉमन आइटम हो गया कैश बुक और पासबुक में। वर्ड पे ध्यान देना, क्या आइटम हो गया? कॉमन हो गया। ऐसे यहां पर एक चेक मैंने डिपॉजिट किया था देखो, और यहां क्लियर भी हो गया है। दोनों बुक में कॉमन नहीं है। अगर दोनों बुक में एंट्री हो गया तो इसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आएगा क्या? नहीं। यहां पर देखो 2B है और यहां पर बाई बी। चेक पहले डिपॉजिट हुआ फिर क्लियर हो गया, दोनों बुक में एंट्री आ गया, कॉमन आइटम। अगर दोनों बुक में एंट्री आ गया तो इसके वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आएगा? नहीं। अगला देखो, ये चेक डिपॉजिट तो किया सी का मैंने 3 लाख रुपए का, किंतु क्या क्लियर हो गया ये चेक? ये क्लियर हुआ ना? आगे जाके देखिए क्लियर। अरे आगे नहीं, इस मंथ जनवरी में क्लियर हुआ क्या? ना। तो एक बुक में है, एक बुक में नहीं है। अनकॉमन आइटम हो गया ये, कॉमन नहीं अनकॉमन। तो कहना ही से इसकी वजह से डिफरेंस आएगा। इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। अच्छा कौन सा केस है समझ गया? चेक डिपॉजिटेड, हाँ चेक डिपॉजिटेड
बट नॉट येट क्लियर। ऐसे ही आप देखो, इधर हमने एक चेक इशू किया 150 का, इधर आ गया, दोनों बुक में एंट्री आ गया, तो इसकी वजह से डिफरेंस आएगा क्या? आवाज नहीं आया? अच्छा देखो, ये वाई का इधर भी आ गया, वाई का इधर भी आ गया, इसकी वजह से डिफरेंस आएगा नहीं। किंतु मैंने एक चेक इशू किया था जेड को 1 लाख का, यहां आया ही नहीं। अरे भैया आया है अगले महीना, अरे अगले महीना नहीं देखना, जनवरी में आया है क्या? तो इसका मतलब चेक इशू तो हुआ था जनवरी में, किंतु जनवरी में प्रेजेंट नहीं हुआ, देन इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। समझ गया? तो मैंने खोज के निकाल लिया। अब मैं बीआरएस बनाने जा रहा हूं। पहला वाला आइटम सोचो, ये कौन सा वाला आइटम है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। अच्छा, मेरे पास दोनों बैलेंस है, कैश बुक पासबुक, मैं किसको स्टार्टिंग पॉइंट मानू? कैश बुक मान लेते हैं। ऐसे तो कुछ भी कर सकता है, आपको समझाया था, पर हम लोग को फेवरेट कैश बुक रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट का फेवरेट वही है, जो उसका फेवरेट वो मेरा फेवरेट। याद रखना, मैं उसका मतलब इंस्टीट्यूट का बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं, और किसी का नहीं। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं, पहला वाला बोल रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। हाथ ऐसे करो। चेक डिपॉजिट हो गया मतलब कहां रिकॉर्ड हो गया? देखो दिखाई भी दे रहा है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, किंतु अभी तक ये चेक क्लियर नहीं हुआ। देखो पासबुक में एंट्री नहीं है, क्लियर नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ये वर्ड्स का मतलब? एंट्री नहीं है, यहाँ पर सिचुएशन है, स्टार्टिंग पॉइंट। कैश बुक से कहां जाना है? पासबुक। क्या करोगे? लेस। तो पक्का ये आइटम लेस कराएगा तुम। 2 मिनट। दूसरा वाला जेड वाला सोचो, चेक इशू हो गया था, कहां रिकॉर्ड हो गया? कैश दिखाई भी दे रहा है, देख हम लोग इतने दिन से चिल्ला रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है। तो इसके वजह से मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, किंतु अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, पासबुक में एंट्री नहीं है। सिचुएशन, स्टार्टिंग पॉइंट। कैश बुक से कहां जाना है? पासबुक। क्या करोगे? ऐड। आइटम ऐड होना चाहिए। अगर मैं आज यहां खड़ा होकर बीआरएस बनाता हूं, समझो, मैं लिख कुछ नहीं रहा हूं, जल्दी समझो। मैं कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट करूंगा। कौन सा कैश बुक बैलेंस? अरे भैया ये वाला लास्ट में जो बैलेंस था 31 को, कितना? 4 लाख से चालू करूंगा। अच्छा, ऐड कर और लेस होगा। कौन कौन सा ऐड होगा? ये जेड वाला 1 लाख ऐड हो जाएगा। अरे बोलना हाँ। और ये जो सी वाला 3 लाख क्या करने का? लेस। यही तो बात हुआ ना। और करके देखो कितना बच रहा है, 2 लाख बच रहा है। और मैं कैश बुक से स्टार्ट किया तो मैं कहां पहुंच गया? और मेरा बीआरएस एकदम सही है, क्योंकि देखो मेरा बैलेंस कितना है। समझ रहे प्रैक्टिकली कैसे बनता है? मैं आपको ये दिखा रहा हूं अभी। मतलब अगर प्रैक्टिकली बना रहे हैं तो जैसे जनवरी का अगर तुम कैश बुक लिया तो जनवरी का भी क्या ले ले? पासबुक ले ले। इसमें खोज कौन कौन सा आइटम कॉमन है और कौन सा अनकॉमन है। जो कॉमन आइटम है क्या वो बीआरएस आइटम है? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो बीआरएस नहीं है। कि जो अनकॉमन आइटम है वो क्या है? बीआरएस आइटम। मिल गया, बना लो बीआरएस। नहीं समझा? समझ रहे मेरा बात? अरे बोल हाँ कि ना। तुम आज चुप क्यों है? क्या हो गया? उधर पीछे क्या देख रहा है? तुम ही को बोल रहे हैं। तुम आज बहुत चुप चुप है, तुम और कुछ सोच रहा है क्या? हम्म? कोई ऐसा है जो दिमाग को ब्लॉक करके रखा है? मतलब कोई ऐसा थॉट, कोई मतलब कोई ऐसा थॉट ऐसा नहीं है ना? ये होने भी मत देना, नहीं तो डिग्री हाथ से स्लिप हो जाएगा। अब मेरा बात समझो, देखो है तो बहुत इजी, पर एक बात तुमको भी पता होना चाहिए कि टीचर्स लोगों से तुम्हारा खुशी देखा नहीं जाता। अब बच्चा को इतना आसानी से समझ में आ गया और ये दे दे तुम तो उछल उछल के कर लेगा। हाँ तुमको भी समझ में आ रहा है भैया, ये तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। किंतु हमको बनाना है तुम्हारा जिंदगी जहन्नुम। क्या बनाना है? तो अब हम क्या कर सकते हैं? बदमाशी देखो। अच्छा ठीक है, बदमाशी बाद में बोलते हैं। जैसे पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है, तो ये बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख बनेगा ना? बोलो ना हाँ, अगले महीना। अच्छा ये सब के अलावा भी और बहुत सारा एंट्री वेंट्री होगा। नहीं समझा मेरा बात? बदमाशी जो मैं समझा रहा था, बदमाशी क्या करता है लोग? कहा गया मेरे भाई? कोई नहीं है क्या? हाँ, नाउ द बदमाशीज। वो लोग आपको पासबुक जनवरी का नहीं देगा, अगला महीना कौन सा चालू हो गया? फरवरी का देगा। नहीं समझे भैया? वो लोग क्या करेगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना प्लीज। अगर थोड़ा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ है तो प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर लाके समझने का चेष्टा करो। वो लोग आपको कैश बुक दे देगा जनवरी का। कौन सा का? जनवरी का। और पासबुक देगा
फेब्रुवरी का, बोलेगा बीआरएस बनाओ। मेरा बात समझ रहे, कहां खेल रहे हैं हम लोग। अब जनवरी का क्या देगा, कैश बुक दे देगा, और पासबुक कब का देगा, फेब्रुवरी का दे देगा, बोलेगा इससे बीआरएस बनाओ। कब, ऑब्वियसली मैं आपसे बीआरएस बनवा रहा हूं, कब का, सॉरी कलर दूसरा आ गया, कब बनवा रहा हूं, 31 जनवरी को ही बनवा रहा हूं। समझ रहा है मेरा बात। अब जब यहां से मैं बीआरएस बनाने गया तो देखो ओपनिंग बैलेंस यहां 1 लाख था, यहां ओपनिंग बैलेंस कोई 1 लाख नहीं है, कॉमन नहीं है। यहां ए का 2 लाख था, यहां पर अगले मंथ ए का कोई 2 लाख नहीं है। यहां पर बी का 1 लाख था, यहां बी का कोई 1 लाख नहीं है। किंतु ध्यान दो, सी का जो चेक हमने डिपॉजिट किया था ना जनवरी में, अरे बोलना हाँ, वो पासबुक में जाके फरवरी में क्लियर हुआ है, कॉमन आइटम है। अगर ये फरवरी में क्लियर हुआ है तो आपका ब्रेन को ये बोलना चाहिए कि इसका मतलब ये जनवरी में क्लियर नहीं हुआ था, तो ये बीआरएस आइटम बन जाएगा। बीआरएस आइटम होना तो वही आइटम्स होगा, मेरा बात समझो बस। अब ऐसे ही सोचो, यहां पर जो तुम्हारा एक्स और वाई का एंट्री है वो देखो पासबुक में नहीं दिख रहा, वो चेक इशू तो हुआ था जनवरी में, फरवरी में प्रेजेंट नहीं हुआ। खुद समझो ना, इसका मतलब जनवरी में प्रेजेंट हो गया होगा। और ये जो चेक जेड को मैंने इशू किया था जनवरी में, ये पासबुक में फरवरी में प्रेजेंट है, कॉमन मिल गया, मतलब प्रेजेंट हुआ फरवरी में। फरवरी में प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब जनवरी में प्रेजेंट, तो वापस ये दो निकल के आएगा आइटम। और वही तुम करेगा तो वही एडलेस वही रूल आएगा, तुम चालू करेगा 4 लाख रुपया से, लास्ट में आंसर 2 लाख आएगा। और करेक्ट कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस होगा। अरे लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस पासबुक का वो इस मंथ का क्या रहेगा, वहां से टैली कर लेना। अच्छा, मतलब इस बार आप कॉमन आइटम बीआरएस ले रहे हैं। पिछला वाला जो एग्जांपल था जरा सोच के देख, जब मैंने आपको कैश बुक जनवरी का दिया और पासबुक भी जनवरी सेम मंथ का, अरे बोलना, तो जो कॉमन आइटम था ना वो बीआरएस आइटम नहीं था, जो अनकॉमन आइटम था वो मेरा बीआरएस आइटम था, हाँ कि ना। किंतु सोचो, जब मैंने कैश बुक जनवरी का और पासबुक आपको कब का दिया, फरवरी अगले महीने का, उल्टा हो गया। जो कॉमन आइटम है वो क्या बन गया, जो कॉमन आएगा वो बीआरएस में आना चाहिए, और जो कॉमन नहीं है वो बीआरएस में नहीं आना चाहिए। तुरंत एक बच्चा बोलेगा तो भैया अगर उल्टा हो गया तो, हमारा मतलब बोले अगर कैश बुक फरवरी का और पासबुक जनवरी का दिया तो फिर पॉसिबल ही नहीं है बीआरएस बना, नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने चर्चा नहीं किया, समझ रहे, घर बैठ के सोचना क्यों, सारे बात मैं क्यों नहीं बताऊंगा, कभी कभी खुद भी कुछ सोचो, जंग लगा हुआ दिमाग को थोड़ा चलाओ, सोचना घर में बैठ के कि क्यों नहीं बनेगा। बस मैं इतना बता दिया, यहां से बीआरएस बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। बोले थोड़ा थोड़ा बात समझ में है। हाँ भैया आप इसका नोटिंग करा दो, जल्दी से नोटिंग करा दो। हाँ मैं नोटिंग करा रहा हूं। तो हेडिंग देके रखा था याद है, उसके नीचे कुछ इस तरह से अपने लोग कर लेंगे। एक कॉलम बनेगा कैश बुक, एक कॉलम बनेगा पासबुक, एक कॉमन आइटम का कॉलम बनाओ, एक अनकॉमन। अगर कैश बुक जनवरी का है और पासबुक भी जनवरी सेम मंथ, तो जो कॉमन आइटम है ये नॉट बीआरएस आइटम, और जो अनकॉमन है ये मेरा बीआरएस आइटम। अरे बोलना, बोलता ही नहीं है लोग, पक्का। भैया 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 मेरे मन में डाउट आ रहा है, इसका मतलब एग्जाम में हमेशा जनवरी मंथ ही देगा। अरे नहीं, जनवरी जनवरी लिखने का मतलब है सेम मंथ। अब क्या 12 महीना लिखूं, जनवरी जनवरी फरवरी फरवरी मार्च ऐसे लिखें क्या, तो समझ ले भाई मैं बोल रहा हूं, अगर कैश बुक और पासबुक सेम मंथ का दे दिया तो जो कॉमन आइटम है वो बीआरएस आइटम नहीं है, जो अनकॉमन आइटम है वो मेरा बीआरएस आइटम है। और अगर कैश बुक जनवरी का किंतु पासबुक फरवरी का दिया, मतलब कैश बुक पहले मंथ का पासबुक अगले मंथ का दिया है, कैश बुक पहले मंथ का पासबुक अगले मंथ का दिया है, तो जो कॉमन आइटम है वो क्या बन जाएगा मेरे लिए,
बीआरएस आइटम जो अनकॉमन है वो नॉट बीआरएस आइटम। अगर तुम इतना बात भी रख लिया ना दिमाग में तो काम हो गया बस, और कुछ नहीं। मेरे को नहीं पता आपको क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं बस कि आसान बना दूं इस चीज को। जिस चीज को लेके सारा दुनिया रोता है उसको आसान बनाने का कोशिश कर। चीज मेरा थोड़ा सा गंदा आता था हर चीज का ना स्टेप्स बना देने का, नहीं समझा। स्टेप्स बना हुआ रहने से क्या होता है पता है, कि अगर दिमाग काम नहीं करे तो स्टेप काम करता है। स्टेप से याद रह जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट है, ऊपर से जालोगे आलू के नीचे से निकलेगा सोना। ये कोई पॉलिटिकल लाइन नहीं था, ठीक है। ये मत सोचना कोई पॉलिटिकल मजाक किया, बस मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। लिख लिया, हमको पता तुम सम करना चाहता है, चल सम कर। ये लिखा नहीं था, दीदी लिख रही है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ये कोई पॉलिटिकल बात हम किए ही नहीं, तुम फालतू बात कर रहे हैं। अब इतना एक्सप्लेन कर रहे हो उसको, तुम तो फंसा देगा मेरे को। गजब, ভালো না বুঝতে পারলে আরো ভালো दादा की बोलছে, नहीं समझा ना, अच्छा बात है, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ और नहीं समझता समझा देता, बात समझ में आ रहा है, समझा रहा है यही लाइन। क्या गुस्सा हो गया क्या तुम? अगर कभी भी देख, हम तुमको बताते हैं अच्छा चीज, ऐसा बहुत सारा सिचुएशन होगा जब मेरे बात पे तुमको बहुत जोर से गुस्सा आएगा। गुस्सा कभी अंदर दबा के मत रखना, तुम्हारे बगल में जो बैठा है ना उसके ऊपर निकाल लेना एकदम। समझ रहा है मेरा बात एकदम। मेरे ऊपर तो निकाल पाएगा नहीं देख, क्योंकि अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है तो अभी तुम रिस्क लेगा भी नहीं। एग्जाम के बाद भले तुम रिस्क सोच सकता है, तुम्हारा एग्जाम प्रॉब्लम में आ जाएगा, गुस्सा उतारेगा। कितना गुस्सा से देख रहे हैं। हाँ वो देख रहा हूं मैं। अच्छा हो गया, बंगाल में रहता है ना। ये भी कोई पॉलिटिकल जोक नहीं था, मैं फिर से बोल रहा हूं। हाँ हाँ, अच्छा आगे चले। अच्छा हाँ, मेरे पास है आपके लिए ये एक सम नंबर 9, छोटा सा प्यारा सा सम है, सम नंबर 9। देखिए सर, बहुत अच्छा सम है। अच्छा एक बात हमको बता, इसका मतलब अगर तुमको एग्जाम में कैश बुक और पासबुक दे दे, तुम सबसे पहले क्या खोजेगा? अगर कैश बुक पासबुक देके बोले बीआरएस, हाँ सबसे पहले क्या चेक कर लेना, मंथ, कि दोनों सेम मंथ का है कि अलग अलग मंथ। अगर सेम मंथ है तो अनकॉमन आइटम पे कंसंट्रेट करना, जो कॉमन आइटम है काटते जाना क्योंकि वो बीआरएस आइटम नहीं है, तो अनकॉमन आइटम पे कंसंट्रेट करना। और अगर तुमको अलग अलग मंथ दिखाई दे गया तब कॉमन आइटम पे ध्यान। बोलो क्लैरिटी मिला? अब ये सम देखते हैं। बोलता है द फॉलोइंग आर द कैश बुक, बैंक कॉलम एंड पासबुक ऑफ जैन फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल 17। पहले लाइन में बोल दिया एक ठो मार्च एक ठो अप्रैल, ऑब्वियस सा बात है कैश बुक मार्च का दिया होगा और पासबुक अप्रैल, तो कौन सा आइटम बीआरएस आइटम है, कॉमन की अनकॉमन? कॉमन आइटम, तो मेरा फोकस किस पे रहेगा? कॉमन आइटम। ध्यान से देखो, ये कैश बुक दे दिया है, देखो देखो फर्स्ट मार्च से चालू किया और मार्च का क्लोजिंग बैलेंस था अपना 330। मैं क्यों क्लोजिंग बैलेंस पे नजर डाला बोलता हूं, क्योंकि कैश बुक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, तो वो कहां से चालू करेंगे, ये 313 से ही चालू करेंगे, अभी समझाया था थोड़ा देर पहले। और देखो पासबुक भी दे दिया है, ये कैसा पासबुक है? अरे कुछ नहीं, बेवकूफ बना रहा है। पासबुक देखा है एक्चुअली में कभी? अगर देखा तो ठीक है, ऐसे ही बना हुआ रहता है, देखना जाके। नहीं देखा तो घर में जाके आज देख लेना, घर वाला से मांग लेना।
हो सकता है कि देख घर वाला तुमको ना दे क्योंकि तुम्हारे पास भरोसा तो है नहीं, तुम देख लेगा क्या है और कल को अपना जायदाद मांगेगा, ऐसा हो सकता है। तो बैंक में चले जाना, रिक्वेस्ट करना एक तो पासबुक दिखा दीजिए, हमको जिंदगी में कभी नहीं देखे, ठीक है ना, और मेरा घर वाला भरोसा करता नहीं तो वो दिखा नहीं रहा है, तो तुम एक बार देख लेना जाके, ऐसे ही बनता है। पर अपने को उतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना ही देखना ये कौन सा कॉलम है, डेबिट, और ये कौन सा क्रेडिट। मेरा दिमाग बस इतना जानता है कैशबुक का जो डेबिट में आता है ना वो यहां पर कहां मिलना चाहिए, क्रेडिट में, और कैशबुक का जो क्रेडिट आता है ना वो यहां कहां मिलना चाहिए, डेबिट। नहीं समझा? और देखो बोल भी रहा है रिकॉन्साइल द कैशबुक ऑन डेट, बोल दिया है, उसको पता कि बहुत सारा बच्चा लोग थोड़ा कमजोर है नहीं समझ पाएगा, तो बोल दिया 31 मार्च को बना, ठीक है। अच्छा दोनों अलग अलग है तो हमको कॉमन आइटम खोजना है कि अनकॉमन, कॉमन मैं खोजना चालू कर रहा हूं। अच्छा देखो मेरे को यहां पर दिखा सेल्स 3 लाख डेबिट साइड में, नहीं 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 रुक जा, पहले मिला ओपनिंग बैलेंस 60, यहां कोई ओपनिंग बैलेंस 60 मिला क्या क्रेडिट साइड में, नहीं छोड़ दो, हमको तो कॉमन आइटम देखना है। अच्छा सेल्स 3 लाख, यहां कोई 3 लाख है क्रेडिट साइड में, 3 लाख नहीं है, छोड़ दो। राम 65, यहां राम 65 है, जो राम नहीं है ये तो पटेल बाबू है, ना 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 ना, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, छोड़ो। सिंगल 270, यहां सिंगल 270 नहीं है। गोयल, ए मेरे भाई देख देख देख, गोयल 33 मिल गया, यहां भी गोयल 33। सुना मार्च में जो चेक डिपॉजिट हुआ था वो मार्च में क्लियर नहीं हो रहा है, अप्रैल में क्लियर हो रहा है, ये बीआरएस आइटम है, कॉमन आइटम। ऐसी ऐसी देखो ना, सुनो ना, पटेल बाबू है, पटेल 65, और देखो इधर भी पटेल बाबू है, पूरी बाबा कॉमन फिर से मिला, तो ये दो बीआरएस आइटम बनेगा, हाँ कि ना। और ये कौन सा केस है मैं बताऊं कि तुम लोग बोलेगा, तुम लोग बोलो, चलो हाँ बोलो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट ये क्लियर्ड वाला केस, डिपॉजिट हुआ था ना कैशबुक में किंतु क्लियर नहीं हुआ था पासबुक में, कब, मार्च में। अच्छा इधर देखो ये तो हर जगह पहुंच जाते हैं, मोदी है इधर, इधर मोदी है पासबुक में, देखो ना हर जगह पहुंच जाता है, कहीं पीछे नहीं छोड़ता। नेक्स्ट पाटिल, ए भाई पाटिल कैशबुक में तो है 30, यहां डेबिट साइड में आके देखो कोई 30 है क्या, नहीं। सुरेश 40, डेबिट साइड में देखो कोई सुरेश 40 है, नहीं। फिर हमको मिला मुन्ना मुन्ना रमेश 150, इधर है, उधर क्रेडिट इधर डेबिट में, कॉमन आइटम, ये बीआरएस आइटम है। अच्छा कौन सा सिचुएशन है कोई बोल पाएगा, हाँ ये चेक इशू हुआ था बट प्रेजेंट नहीं हुआ था मार्च में, अप्रैल में जाके प्रेजेंट हुआ। अच्छा मैंने कैशबुक का सारा आइटम देख लिया, अब पासबुक का देखना है क्या, क्या करेंगे देख के भैया, हम बोला क्यों, बोला तो आपको कॉमन देखना था ना, एक बुक देख लिया उसके बाद दूसरा बुक देखेंगे तो अनकॉमन ही बचा होगा, अगर आपको देख के टाइम वेस्ट करना है तो देख लीजिए, नहीं तो देखने का कोई और मतलब नहीं है। मेरा बात समझा, मेरा लॉजिक। अच्छा अब मेरे को एनालाइज करना, स्टार्टिंग पॉइंट किसको लेगो, कैशबुक। अच्छा एक चीज बता, कैशबुक का बैलेंस जो 313 था ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, आवाज नहीं आ रहा है, डेबिट है कि क्रेडिट, डेबिट मतलब फेवरेबल कि अनफेवरेबल, फेवरेबल, हाँ। गोयल और पटेल वाला था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, चेक डिपॉजिट मतलब कैशबुक में एंट्री हो गया तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, किंतु वो पासबुक में एंट्री नहीं हुआ था उस मंथ में, ये सिचुएशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, कैशबुक से कहां जाना है, पासबुक, क्या करोगे, लेस, भैया ये आइटम लेस करवा देना। और रमेश वाला था 150, वो था चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अरे बोलना, अच्छा चेक इशू करते कहां रिकॉर्ड हो गया, कैशबुक, कैशबुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, कैशबुक से क्या जाना है, पासबुक, क्या करोगे। अच्छा ये पार्ट में थोड़ा जल्दी बोला, एडलेस वाला पार्ट, अगर आपको लग रहा है ज्यादा जल्दी बोला तो मैं वापस रिपीट कर सकता हूं, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोला कि इतना बार कर लिया ना, मतलब तो तुम तो पहले एटलीस्ट सोच ही ले रहे होगा, हमको भी पता है कि तुम भी सोच रहे हो बेकार आदमी बोल रहा है, इतना बोलना नहीं, हम समझ गया ऐड होगा के लिए, बट स्टिल समझ में आ गया कि कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं है मेरे को वापस बोलना है, तो चलो बेरेज बनाते हैं। नाम क्या था इसका, जैन, जैन, ए जैन बाबू का है, बनाओ बैंक
एक घर बैठा बच्चा तुम बना रहे हैं ना, तुम तो घर से ही प्यार करके बैठ गया, कभी इधर आता ही नहीं है। ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, होए एज ऑन, वेरी गुड। 31 मार्च क्या 17 था। अच्छा बिना सॉल्व किए कोई बता पाएगा? मैं ये 313 से चालू करूंगा, मैं पासबुक के पास पहुंचूंगा ना, फाइनल आंसर क्या आएगा पासबुक का, कोई बता सकता है? हाँ ये वाला बैलेंस आएगा 365, क्योंकि जो अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस है पासबुक का, वो पक्का मार्च का क्या होगा, क्लोजिंग, वही तो होगा। आंसर तो दिया हुआ है। नहीं समझा? कोई बात नहीं, अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा तुम लोग वो डिजाइन डिजाइन बना लेना, हम स्टार्ट कर रहे हैं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 3,13,000 नहीं था ना, 330। कौन सा ऐड होने वाला? चेक इशूड वाला ना, रमेश वाला। ऐड चेक इशूड बट नॉट येट, ए नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट। कितना था, 1,50,000। ए समझा? समझा क्या? और तो कोई ऐड है ही नहीं, इसीलिए मैं एक कॉलम बनाया, एक ही तो ऐड है, क्या तो दो कॉलम बना के टाइम वेस्ट करेंगे। टोटल कर दो कितना हो रहा है, बोल दो। 463 लेस वो था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। दो चेक था, गोयल और पटेल का, 3365, 3365, ये 98 हो गया। बस भगवान करे 365 आ जाए, खुशी की लहरें दौड़ पड़ेंगी। लो जी लो, खुशी की लहरें दौड़ पड़ी, हमारा आंसर टैली हो गया, 365 आ गया। हमने कैश बुक से स्टार्ट किया तो कहां पहुंच गए? तो लिख देना बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। देखो देखने में सम ज्यादा बड़ा था बाकी सम से, किंतु सोल्यूशन देख रहा है, हाँ चिरकुट सा है। मतलब एक चीज धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ये जो आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो अभी प्रोफेशनल, जो सम सबको छोटा दिखाई दे समझ जाना उसका सोल्यूशन बड़ा होने वाला है। और जो बहुत बड़ा सम दिखाई दे रहा है ना, डरना मत, खुश हो जाना, उसका सोल्यूशन छोटा ही है। क्योंकि क्या है ना, बीच में सिर्फ दादी माँ की कहानियां होंगी और कुछ नहीं है, फालतू का बात भरा हुआ है। चले नेक्स्ट सम की तरफ चलें, इसमें किसी को डाउट है? ये 365 समझ गया ना, देखिए ये वाला बच्चे मैं जो समझा रहा था, ये वाला बैलेंस टैली हो जाए। मतलब ये सब सम जब आए ना तो उल्टा अच्छा है, एग्जाम में समझ में आ जाता राइट के रॉन्ग, और बाई चांस अगर 19-20 हो गया होगा तो आप तुरंत करेक्शन भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सम लेके आने तो मुझे, नेक्स्ट सम, सम नंबर 10। देखो क्या दिया सम नंबर 10 में, बोल रहे हैं फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ
कहां का? कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली एंड पासबुक, कैश बुक और पासबुक दिया। प्रिपेयर बीआरएस ऑन 31 अक्टूबर, डेट क्या दिया ध्यान दे लो, 31 अक्टूबर। सुनिए ना सर, बस एक चीज, जब भी कैश बुक पासबुक देते पहले क्या खोजना चाहिए? हाँ, देख देख देख, ये जो कैश बुक दिया है ना अक्टूबर का है, और ये जो पासबुक दिया ये भी दोनों सेम मंथ का दिया है। तो इस बार जो कॉमन आइटम है वो बीआरएस आइटम है, बोलो हाँ। हाँ बोल दिया मुझसे, नालायक कहीं का। हाँ ना, कॉमन आइटम बीआरएस आइटम नहीं है, जो अनकॉमन रहेगा वो मेरा बीआरएस आइटम है। क्या बोले, गजनी भी ठीक है, 15 मिनट याद रखता है, तुम तो 5 मिनट में सरक जाता है। चलो ठीक है, देखते हैं। मैं कॉमन आइटम को हटाने का कोशिश कर, जो अनकॉमन बच जाएगा उसे बीआरएस बना लेंगे। मैं पहले देखा हूं कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस 10,000 1 तारीख को, और पासबुक में भी 10,000, तो कॉमन हो गया। तो क्या ये बीआरएस आइटम है? नहीं। इधर देखो 5,000 एक तो चेक मिला था, क्या नाम है, अपर्णा का। यहां कोई चेक क्लियर हुआ था? इधर कोई अपर्णा है? मैं किधर देख रहा हूं, समझ रहा है ना? ना ना ना, नहीं है। इसका मतलब ये कॉमन आइटम है कि अनकॉमन? छोड़ दे, यहां स्टार लगा दे ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, एक तो अपूर्वा का 6,000 डेबिट साइड में, यहां क्रेडिट साइड में भी अपूर्वा 6,000 आ गया, कॉमन है, तो क्या ये बीआरएस आइटम है? नहीं। नेक्स्ट, यहां एक ओमकार है 3,000, इधर कोई ओमकार है 3,000? भैया 3,000 तो है, किंतु स्वानंद है, स्वाना नहीं चाहिए, ओमकार होना चाहिए। ओमकार नहीं है, छोड़ दो, अनकॉमन आइटम। ये देखो सुनील बाबू 4,000 है इधर डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में सुनील बाबू हाँ है 4,000, कॉमन आइटम। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा कैश बुक का डेबिट साइड मैंने देख लिया, तो सुनो ना, उसमें एक अपर्णा और ओमकार, ये दो का चेक हमको वहां दिखाई दे रहा है। दीज आर द चेक डिपॉजिटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट पासबुक में वो नहीं है, तो इसका मतलब वो अक्टूबर में क्लियर नहीं हुआ है। किंतु यहां खत्म नहीं हुआ, अगर आप ठीक से देखेंगे, ठीक से देखेंगे तो पासबुक में भी 2 अनकॉमन आइटम पड़ा हुआ, नहीं देखा तुम लोग? पासबुक में भी पड़ा हुआ है ना, किंतु हमको एक चीज समझ में नहीं आई, ये फिगर क्या टोटल है क्या? ये 32,800 कहां से आ गया? कुछ कांड किया है लोग, रुक तो एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है कि एक बार देख लेते हैं। 10 6 4 2 3 ये बेकार का प्रिंट है, कहीं और का कहीं और आ गया, छोड़ो। अच्छा, वो गलत प्रिंट था, वो एक तो क्या फिगर झूल रहा था, उसको हटा दो। अच्छा, राजू और स्वानंद का पासबुक में क्रेडिट हो रखा है, किंतु कैश बुक के डेबिट साइड में तो नहीं था, तो क्या हो सकता है? हो सकता करेक्ट है, कोई मे भी राजू और स्वानंद मेरा कोई कस्टमर है जो मेरे पासबुक में डायरेक्टली जमा करा दिया, किंतु कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं है, ये वाला केस है। समझ गया, तुम लोग ही बोल दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं कैश बुक का क्रेडिट साइड में जा रहा हूं, मेरे को इधर तेजस 12,200 मिला, इधर डेबिट साइड में तेजस 12,200 है क्या? नहीं, अनकॉमन आइटम, छोड़ दो। इधर एक अनिल है 3,000 क्रेडिट में, अरे हाँ इधर अनिल है, अनिल 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 डेबिट में, कॉमन आइटम, नॉट अ बीआरएस आइटम। एडवर्टीजमेंट 2,000 है कैश बुक में, इधर 2,000 है, मगर एडवर्टीजमेंट नहीं है, तो कॉमन क्या अनकॉमन? हाँ, अनकॉमन हो गया। अच्छा मुन्ना, इधर एक ड्राइंग्स था 1,000 रुपया, इधर है, हाँ है, इधर भी ड्राइंग्स आ गया, कॉमन आइटम, तो मतलब ये बीआरएस आइटम है कि नहीं है? नहीं है। और उसके बाद तो क्लोजिंग बैलेंस ही दे दिया, एक क्लोजिंग बैलेंस से तो हम चालू करेंगे अपना बीआरएस। अरे बोलना नहीं समझा, ये वाला जो बैलेंस दिया मुन्ना, इधर देखो, ये जो बैलेंस दिया इससे मैं स्टार्ट करूंगा अपना बीआरएस। तो अब मैं अगर देखूं तो कैश बुक में एक तो तेजस और एडवर्टीजमेंट, ये 2 चेक है जो हमने इशू तो कर दिया था, चेक इन दोनों का इशू तो कर दिया था, किंतु पासबुक में अभी तक प्रेजेंट। समझ गया केस? और अगर तुम पासबुक देख रहे हो तो इसमें भी आइटम है, देखो ना, एक तो इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल, पासबुक में एंट्री है, कैश बुक में नहीं है।
समझ रहे हैं ना, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, गलती कुछ नहीं है, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो अपने नहीं किया डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, ये वही वाला केस बन रहा है। तो चार ठो निकल के आ गया, 4 पॉइंट। मैं एक एक बात करता हूं। अब स्टार्टिंग पॉइंट किसको मानोगे? कैश बुक भी ले सकते हो, पासबुक ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। कैश बुक, चलो। तो पहला इसको देख रहा हूं, मुन्ना। हाँ बोलिए भैया, एक सेकंड, कहां गया मेरा वाला? हाँ, ये अपर्णा और ओमकार का चेक जो था, चेक डिपॉजिट हुआ था मगर क्लियर नहीं हुआ। हाथ 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 हाथ। चेक डिपॉजिट हो गया, कैशबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, क्लियर नहीं हुआ था, पासबुक में एंट्री नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, कैशबुक से कहां जाना है? पासबुक। क्या करेंगे? लेस। ये दोनों को लेस करके दिखाएंगे। बोलो सर। अच्छा, फिर देखो, तेजस और एडवर्टीजमेंट का चेक इशू हो गया, प्रेजेंट नहीं है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू हो गया, कैशबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैशबुक का बैलेंस कम हो गया, प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, कैशबुक से कहां जाना है? पासबुक। क्या करेंगे? ऐड। मैं बोल रहा हूं ये दोनों आइटम को मैं ऐड करके दिखा दूंगा। नहीं समझा? समझ रहे हैं ना? हाँ। नेक्स्ट, अच्छा इधर देख, एक तो इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीफोन बिल, ये डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक था। अच्छा, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, मैं पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैशबुक में एंट्री नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक से कहां जाना है? पासबुक। क्या करोगे? लेस। और उधर वाला देख लो, राजू और स्वानंद डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया था पासबुक में, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, कैशबुक में एंट्री नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, कैशबुक से कहां जाना है? पासबुक। क्या करोगे? ए समझ आ रहा है ना आप लोग को? कोई नाम वाम बोला क्या? बोल तो नहीं, तो चालू करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली अब ये चैप्टर खत्म ही हो गया, समझ गया होगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं, तुम समझ रहे हो मेरा बात? इसके बाद इस चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। एज ऑन 31st October 18, जैसे फॉर्मेट सीख रखा है प्रॉपर वैसे बनाओगे। दो दो कॉलम बनाना, दो दो ऐड आइटम है, दो दो लेस आइटम है ना, इस बार शॉर्टकट मत कर देना। मैं शुरू कर रहा हूं, बैंक बैलेंस एज पर कैश, ए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा लेना था? मैं कंफ्यूज हो गया, कौन सा लेना है? 9800 क्लोजिंग वाला ऐड। पहले ये था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपके पास बुक है ना? देख के बताना तेजस का चेक कितने का था? 12,200। और एडवर्टीजमेंट का 2,000, तो दोनों मिला के होगा 12,200। नहीं भैया 14,200 होगा, देख वही लिखा मैंने। ओ जानबूझ के गलत बोल रहे हैं जिससे हम लोग सुन के गलत लिख लें। बहुत बदमाशी है आपके अंदर। ये वाला पॉइंट समझ में आया कैसे लिखा मैंने? किसी बच्चे को डाउट? नहीं। फिर राजू और स्वामी वाला भी कर लेते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट था ना 2,000 3,000। डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, ब्रैकेट खोला, 2,000 3,000, टोटल मिला के हो गया 5, 19,200। 29,000 फेवरेबल चल रहा है, क्योंकि फेवरेबल के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा? फेवरेबल। तो 29,000 फेवरेबल है। ठीक है,
अब मैं लेस लिखना चालू कर रहा हूं। ऐड आइटम्स में किसी को डाउट, कोई तकलीफ नहीं। अब मेरा इधर गया, कहां गया, लेस में सबसे पहले था अपर्णा और ओमकार का 5000, 3000, 8000। ये था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। एक था 5000 और एक था 3000। टोटल कितना हो गया बच्चे? 8000 ना। और एक था डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। तीन तो पेमेंट था डायरेक्ट। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक कौन कौन सा था मैं बताता हूं। इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल। इंटरेस्ट 500, इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, टेलीफोन बिल 2000, 4.5, 12,500। ये 16,500 पासबुक का बैलेंस आ रहा है ना। और एक चीज देखना चाहते, मजेदार चीज दिखाओ। पहले पहले देखोगे, पहले देखोगे, पहले देखोगे। ये देखो 16,500 पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस यही था। टैली करवा दिया, मतलब हमने सही कर लिया। लिख लो चलो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर, बोलो कैसा लगा। तो ऐसे तो मेरे तरफ से चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि अब इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा। जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है सारा कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया। पर फिर भी एक सम और है जो मैं कराऊंगा, और इसके अलावा कोई और सम दिख जाए आपको मेरे बुक में तो समझ जाइएगा वो क्या है। हाँ, आपको करना है होमवर्क क्या, ये समझ लो। हाँ, उसका आंसर मैं अभी नहीं दे देता हूं, वो आप करके जो लोग मेरे को बताएगा उसको हम आंसर बताएंगे बस। समझ गया। आप सोचेंगे आपको थाली में परोस के मैं सब कुछ दे दूंगा, ठीक है, और आप खा लेंगे, ऐसा नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इतना सारा सम करा दिया, 10 सम तुम देख रहे लाइन से करा रहा हूं। कितना सम हो गया? 10 सम। चलो आगे बढ़ते हैं 10 का बस। एक लास्ट सम मुझे कराना है, वो है सम नंबर 11। डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। मेरा बात समझना, डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। उसमें एक लास्ट 2 पॉइंट है जिसमें थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सा अजीब सा है, बस वो इंग्लिश के लिए करा रहा हूं। अकाउंट्स तो तुमको हम सिखा ही दिए, अब उसमें तो तुम गलती नहीं करेगा ये हम श्योर हैं। पर क्या तुम्हारा इंग्लिश कैसा है वो तुमको और हमको दोनों को पता है। अंग्रेज अपना देश छोड़ के क्यों गया? तुम लोग का इंग्लिश सुन के। उन लोग को लग रहा था कि अब मेरा कल्चर बर्बाद हो रहा है यहाँ पर, तो बोला ऐसा रिस्क मत लो, यहां से चलो। ये आ गया सम नंबर 11। ये हमारा आखिरी सम। इसके बाद मेरे तरफ से ये चैप्टर फुल्ली फिनिश हो चुका है। बस इसमें कुछ अच्छा पॉइंट्स है वो देखना है। रेडी, चलो। When Nikki and company receive bank statement, मतलब passbook, showing a favorable balance of 1039,200 for the period ended 30th June, this did not agree with the balance in cash book. पासबुक में कौन सा बैलेंस दे रखा है? फेवरेबल बैलेंस दे रखा है। तो पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है और कैश बुक मेरा एंडिंग पॉइंट। तो इस बार कौन किसके पास जाएगा? पासबुक जाएगा किसके पास? कैश बुक के पास। क्या ये ध्यान रहेगा? अच्छा। एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग। ठीक है। अच्छा, हम लोग वैसे बना कब रहे हैं ये बीआरएस? ध्यान रखना डेट 30 जून 17। ठीक है। बोलता है a deposit of 3,09,200 paid on 29 June has not been credited by bank until 1st July। बोले हमने एक चेक जमा तो कर दिया था, किंतु 1st जुलाई में जाके 1st जुलाई के बाद क्लियर हुआ। हमको जुलाई से मतलब नहीं है। मैं कब बीआरएस बना रहा हूं? 30 जून। बस इतना बोलो, 30 जून को चेक क्लियर हुआ था क्या? नहीं। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड वाला केस है वो। हाथ 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 हाथ। चेक डिपॉजिट कहां रिकॉर्ड हो गया?
कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, किंतु अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मतलब कहां एंट्री नहीं हुआ, पासबुक वही है स्टार्टिंग पॉइंट, पासबुक, पासबुक से कहां जाना है, कैश बुक, क्या करोगे, ऐड। क्या दिक्कत है बता, मतलब भैया आप इसके लिए सब करा रहे हैं हम लोग को। अच्छा इसमें अमेंडेड कैश बुक नहीं बनाया तुम लोग, शिट। बोलो भैया पहला बात, क्या आपको बोला था अमेंडेड कैश बुक बनाने के लिए, नहीं। दूसरा, कहीं आपको बोला कि ईयर के एंड में बैठ के बीआरएस बना रहे हैं, नहीं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अमेंडेड कैश बुक बनाना है तो आपके पास तो कैश बुक का बैलेंस होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, और लोग कैश बुक दिया है क्या, पासबुक दिया, तो कैसे अमेंडेड बना लेंगे। नहीं ठीक है, मन में आया तो पूछ लिया तुम लोग से, तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चा है ना, बता देगा सही आंसर, इसलिए और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑन 30th मार्च है, हम बीआरएस कब बना रहे थे, जून में, और ये बात कब कर रहा है, मार्च का बात कर रहा है, ओहो बहुत पुराना बात है। द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू हायर परचेज अग्रीमेंट, हायर परचेज अग्रीमेंट समझता है, इंस्टॉलमेंट में कोई सामान खरीदो, मेरे को एक गाड़ी खरीदना है, ठीक है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आजकल तो बोलता है ना कोई बात नहीं पैसा नहीं है, आइए ना गाड़ी उठा के ले जाइए, किस्त में पैसा दे दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट, समझ, हर महीना की महीना, इसी को बोलते हैं हायर परचेज, समझ गया ना। टू पे बाय बैंक ऑर्डर अ सम ऑफ 3 लाख ऑन 10th ऑफ एवरी ईच मंथ। अच्छा, हमने कोई एसेट वैसेट खरीदा है और हमने उसके साथ करार कर लिया 30 मार्च को खड़े होके कि अब जो भी 10 तारीख आएगा ना हर महीना का, हम पेमेंट बैंक को ऑर्डर दे दिए कि हर 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 महीना 3 लाख रुपया करके पेमेंट कर देना इंस्टॉलमेंट का। अच्छा किसको ऑर्डर दे दिया मैंने, बैंक, तो बैंक तो मेरे को डिस्टर्ब अब करेगा नहीं, आज झपा झप करके पेमेंट करता रहेगा। अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मार्च में और बोला था हर 10 तारीख को, तो हर 10 तारीख को मतलब अगला 10 तारीख आएगा कब, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद, किंतु मेरा बात यह है कि 30 जून को तो मैं बीआरएस बना रहा हूं, तो मेरे दिमाग में जो चल रहा है तुम समझ रहा है क्या, 30 जून तक 3 ठो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया होगा, और हमने बैंक को ऑर्डर दिया है तो बैंक तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख करके 3 पेमेंट निकाल दिया होगा, और हमको बताया भी नहीं होगा, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, तुमको आ रहा है समझ में। अच्छा देखते हैं लोग क्या बोल रहा है, कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल, अरे हाँ वही तो अप्रैल से हम समझ गए थे। अच्छा नो एंट्रीज हैज बीन मेड इन कैश बुक, ओहो मतलब समझ गया, पासबुक से पेमेंट हो गया है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन है कितना पेमेंट हो गया, 9 लाख, 3 लाख नहीं, 3 लाख 3 महीना का, 9 लाख का पेमेंट हो गया, कहां से, पासबुक से, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक से कहां जाना है, कैश बुक, क्या करोगे, कितना ऐड करोगे, बस ये याद रखो 9 लाख, ये अच्छा पॉइंट था। यहां पर बच्चे लोग क्या गड़बड़ी करते हैं ना, 3 लाख लेके निकल जाते, डेट्स पे ध्यान देता नहीं है, हड़बड़ी में रहता है, 3 लाख कर देता, इसलिए मैंने यहां रोका, और एक आएगा आगे लास्ट वाला पॉइंट, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अ कस्टमर ऑफ फर्म हु रिसीव कैश डिस्काउंट 4% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख पेड द फर्म अ चेक ऑन 12 जून। क्या हुआ समझा, एक कस्टमर था, उसे कितना रुपया मिलना था, 4 लाख, हाँ मिल गया उससे चेक, किंतु आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। अच्छा 4 लाख का 4% मतलब 16,000 का डिस्काउंट, मतलब उससे कितने का चेक मिला होगा, 4 लाख का, ना 4 लाख माइनस 16,000 मतलब 3 लाख 84। एक चीज मैं विजुअलाइज कराना चाहता हूं, मान लो मैं कैश बुक बना रहा हूं, क्या भाई साहब, अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट अलाउड कॉलम, जब कस्टमर से चेक मिला होगा तो 2 डेटर लिखा गया होगा, चेक मिला होगा तो 3 कितना बोला तुम लोग, 84, तो बैंक कॉलम में हमको 384 लिखना चाहिए, और डिस्काउंट 16,000 मेरे को डिस्काउंट का कॉलम में लिखना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए एंट्री, बचपन में कैश बुक बनाया ना, ऐसे ही होना चाहिए। अब आगे क्या बोल रहा है, द कैशियर erroneously entered the gross amount in the bank column of cash। इसका कैशियर जो है ना कांड कर दिया, बोलता इसका कैशियर क्या गड़बड़ी किया, इसने बैंक कॉलम में ग्रॉस अमाउंट लिख दिया, 384 लिखना था,
384 नहीं लिख के ग्रॉस मतलब पूरा 4 लाख लिख दिए, नशा में होगा, समझ रहे मेरा बात। छोड़ो, हमको इतना मतलब नहीं है, हम देख रहे हैं डिस्काउंट में क्या किया भैया, हमको क्या मतलब है क्या किया। हम जब बीआरएस बना रहे हैं, आई एम ओनली कंसर्न विद विच कॉलम, बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में लिखना था 384, लिख कितना दिया 4 लाख, तो सीधा बोल ज्यादा लिखा कि कम, ज्यादा। कैश बुक का ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड ज्यादा होगा, डेबिट मतलब रिसिप्ट, तो सीधा बात है मैंने रिसिप्ट साइड ज्यादा दिखा दिया। अच्छा रिसिप्ट ज्यादा मतलब बैलेंस ज्यादा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक से कहां जाएंगे, पासबुक, क्या करेंगे ऐड, कितना ऐड करेंगे बोल दे 16। यहां सब ऐड ही हो जा रहा है, लेस का नाम और निशान नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 3000 हैज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अच्छा बैंक चार्जेस कैश बुक में नहीं है तो कहां एंट्री हो गया, हाथ 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 हाथ, पासबुक में एंट्री किया बैंक चार्जेस का मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पेमेंट हुआ होगा ना, कैश बुक में एंट्री नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक से कहां जाना है कैश बुक, क्या करोगे फिर से ऐड आ गया, ये सम सही है, सारा ऐड हो जाए काम खत्म, लेस नहीं करना। नेक्स्ट, on 28 June a customer of the company directly deposit the amount in the bank 4 lakh but no entry has been made in cash। कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, कहां एंट्री हो गया पासबुक, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया किंतु कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक से कहां जाना है कैश बुक, क्या करेंगे, लो मेरा नजर लग गया, लेस आ गया, इतना हेड आ रहा था कुछ लेस नहीं आ रहा था, कैसा अजीब लग रहा। किसी के लिए वापस रिपीट करना है कोई भी पॉइंट 1 2 3 4 5 में से, पक्का। नेक्स्ट 11,200 पेड इनटू बैंक। अरे पेड इनटू बैंक का मतलब बताया था, डिपॉजिटेड हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। लो लो लो, गलती समझ गया, ए पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिट, डिपॉजिट 2 बार लिख दिया, 11,200 11,200 2 बार लिख दिया, एक बार तो सही लिखा था, तो एक ना बार ज्यादा लिख दिया, कौन सा साइड में, डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड ज्यादा हो गया। अगर जो कैश बुक का रिसिप्ट ज्यादा मतलब बैलेंस ज्यादा हो गया, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक से कहां जाना है कैश बुक, फिर क्या होगा, फिर ऐड होगा। बस जिस चीज के लिए मैंने लिया था ये सब वो आ गया। पॉइंट नंबर 7 खुद से 4 बार पढ़ो फिर मैं बताऊंगा, खुद देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ गया हो किसी को तो हाथ उठा के बताना मेरे को कि भैया मेरे को समझ में आ गया। अंकित समझ में आ गया क्या, किंतु कौन सा चेक, चेक रिसीव्ड वाला डिजॉनर होगा कि पेमेंट वाला डिजॉनर, समझ गया, गुड। एक बच्चा तो समझ गया और कोई समझा, देखो क्या बोल रहा है, अब पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ लिया ना। अरे कुछ नहीं है, होता क्या है ना, मैं बोला ना आपको सिंपल सा बात होता है, ये लोग समझ गया कि अब आपका बीआरएस चैप्टर में कंट्रोल आ गया, लॉजिक पकड़ लिया, कॉन्सेप्ट पकड़ लिए पूरे चैप्टर का, तो लोग कहां खेलेगा इंग्लिश में, इंग्लिश को ट्रिकी बनाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, तो बोला पासबुक में 11 लाख का डेबिट साइड में एंट्री था, मतलब किस किस का, फॉर अनपेड चेक, अनपेड मतलब डिसऑनर, मतलब पक्का पक्का पहले एंट्री इधर आया होगा क्रेडिट साइड में, जब डिसऑनर हुआ होगा तभी ना रिवर्स करते हैं, बोल। अच्छा ये साइड में कोई चेक था वो डिसऑनर, ये साइड मतलब तो रिसिप्ट साइड है, पासबुक है पासबुक, मतलब ये चेक डिपॉजिट हुआ था डिसऑनर हो गया,
समझ रहा है? अब आगे बोल रहा है विच हैड बीन रिटर्न मार्क आउट ऑफ डेट। बोले डिसऑनर क्यों बता रहा है? बोले डेट पार हो गया था। आप देखेंगे चेक में ना, जिस तारीख को चेक इश्यू करते हैं ना, ऐसा नहीं कि जिंदगी में कभी भी जाके बैंक में जाएंगे तो पैसा मिल जाएगा। अभी अभी एट प्रेजेंट हमारे देश में एक चेक का वैलिडिटी होता है 3 महीना। पता किसी को? शायद जानता होगा। 3 महीना का होता, पहले 6 महीना होता था, ठीक है ना? अब 3 महीने, मतलब 3 महीना के अंदर अगर तुम बैंक में जमा कर दिया तो पैसा वही लेना देना हो जाएगा। और 3 महीना पार हो गया तो गया, वो चेक अब काम का नहीं है, वो डिसऑनर ही हो जाए। तो वही बोल रहा है कि उनका डेट पार हो गया था, बेचारा ध्यान नहीं दिया और जमा कर दिया जाके बैंक में, और चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय कस्टमर। अब हम वो चेक हमको वापस बैंक दे दिया, हम कस्टमर के लेके गए, कस्टमर के पास बोले थोड़ा डेट पार हो गया, प्लीज नया डेट लगा दीजिए ना, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए ना। रीडेट कर सकते हैं। एंड पेड इनटू बैंक ऑन 5 जुलाई। अच्छा, जो नया चेक था ना, हम कब जमा कर रहे हैं बैंक में जाके? 5 जुलाई को। तेल लेने जाओ, मैं बीआरएस कब बना रहा हूं? 30 जून को। अब 5 जुलाई से मेरे को कोई मतलब है क्या? तो ये वापस चेक जमा हुआ, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो काम का बस इतना ही समझ में आया कि चेक डिपॉजिटेड, डिसऑनर वाला केस हुआ है, और डिसऑनर का एंट्री पक्का पासबुक में हो गया है, तो कहां नहीं हुआ है? अच्छा, चेक डिपॉजिट हुआ तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। अब डिसऑनर हो गया, लोग पासबुक ठीक कर लिया था, सब यही रह गया पासबुक, किंतु डिसऑनर का एंट्री कैश बुक में तो नहीं हुआ था, कैश बुक यही है। अब बोलो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, पासबुक से कहां जाना है? कैश बुक। क्या करोगे? समझ में आया? स्टेटमेंट बनाओ, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। बोले भैया घर में बना लेंगे, कोई घर में नहीं, तुम इधर बनाओ चुपचाप। नाम क्या था? निक्की एंड कंपनी। अच्छा, निक्की बोला, निक्कर नहीं बोला। निक्की एंड कंपनी, बीआरएस मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट as on 30 June 17। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था कि पासबुक? पासबुक। छोटा छोटा बैलेंस है, ध्यान रखना। बहुत गंदा हो गया, इसको हटाओ। ये बैलेंस दिया हुआ था 1039,200, 1039,200। ए तुम ध्यान दिया, सारा आइटम ऐड हो रहा है, सिर्फ एक तो लेस है। ऐड लाइन से। पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 तुम लोग बताओ इस बार। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। अमाउंट देख के बताओ। देखो भाई बुक में अमाउंट, मेरे तरफ मत देखो। 3,09,200। ठीक है, जब देखो छापने का कोशिश, खुद से 2 लाइन लिख ले। बोला भैया आप क्या जाने छापने का मजा, हाँ क्या आनंद आता है। अच्छा नेक्स्ट वो हायर परचेज वाला था ना, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 3 लाख करके 3 इंस्टॉलमेंट, 9 लाख, 9 लाख। ए 9 लाख हो गया। चलो नेक्स्ट, तीसरा। अच्छा वो इसका कैशियर गलती कर दिया था कैश बुक में, 3,84,00,000 की जगह 4 लाख लिख दिया था, याद है ना? देखो
receipt of rupees 384 recorded as rupees 4 lakh. 4 lakh minus 384, 16,000, 16,000 ऐड होगा, 16 का डोला। अच्छा, अब जैसे स्टेटमेंट्स में बोल रहा हूँ, पहले जब थोड़ा दिक्कत होता, अब उतना नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना स्टेटमेंट सब। ये स्टेटमेंट ऐसा है नहीं, ऐसे ही लिखना, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। बात समझ रहे हैं ना, रटने मत बैठ जाना कि भैया ऐसे लिखे तो हमको भी ऐसे ही लिखना है, रटने अपने लैंग्वेज में समझा के लिख दो। और तुमको लगता है तुम वो भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर मैंने बताया ही था, जो स्टेटमेंट दिया छाप दो, ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ वाला वही है, घिसा पीटा बैंक चार्ज वाला। इसका तो कोई बोलो, बैंक चार्जेस डैश इन पासबुक। वेरी गुड, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक but not yet credited in cash। ये वाला लैंग्वेज याद कर, पहले दिन जब लिख रहे थे कितना डिफिकल्ट लग रहा था, और आज देखो कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा। आज आप मेरे से पहले ही बोल दिए स्टेटमेंट, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। क्या होता है ना, विद प्रैक्टिस ही आप चीजों पे कंट्रोल पा सकते हैं लाइफ में। अगर कोई ऐसा चीज है जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, तो उसको उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस करो, आप देखोगे अपने आप कंट्रोल में आ जाए। प्रैक्टिस ही है सक्सेस का की, और कुछ नहीं है। 5 तो छोड़ दे, 6 भी था, ये रिसिप्ट 2 बार लिख दिया था हमने। रिसिप्ट ऑफ 11,200 recorded twice in cash। हो गया, चलो नेक्स्ट, 7वां। ओह, ये तो वही वाला है, चेक received dish honored, entry for dish honor not made in कैश बुक। कितना था? 11 लाख। देख लीजिए सर यहां तक, अगर आपको कोई डाउट है तो बोलिए। ए सारा आइटम्स ठीक है ना? हाँ, टोटल कितना मिला? 23,39,400। अच्छा, ऐड आइटम्स का टोटल है ये, ठीक है। टोटल करके बताओ कितना रहा है? 33,78,600। किसी का और कुछ आ रहा है तो बता देना। एक बच्चा बोला मैं सुन के लिख दिया, कल को गलत हुआ तो मेरे को जिम्मेदार मत ठहराना। हाँ क्या? हाँ हाँ, अरे ये लोग सुन सुन के छाप रहे बैठ के, कैलकुलेटर चलाए तो सही, देखे तो सही आ रहा है क्या। अच्छा हाँ, ये इनिशियल डेज में मैं बता दूं, कैलकुलेटर अपना एक रखो, एक, 2 4 मत रखना, एक ही रखो। अगर है पहले से तो अच्छा, और अगर नहीं है, ऐसा कोई है जिसके पास नहीं है कैलकुलेटर, खरीदना पड़ेगा, तो कोशिश करना ऐसा कैलकुलेटर खरीदना जिसमें जीटी नाम का एक बटन हो, जीटी। अगर पैसा लगाना ही है, अगर खरीद रखा है तब ज्यादा नहीं है, पता चला जीटी बटन नहीं है, एक नया बटन लाके चिपका दिया जीटी लिख के, वैसा कुछ नहीं करना है। हम बोले अगर खरीदने जा रहा है तो फिर पैसा तो देना ही है, तो ऐसा देखना जिसमें जीटी बटन। और एक कैलकुलेटर पे हाथ सेट कर लो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं, मैं भी कांड किया हुआ हूं अपने जीवन में। जब मैं स्टूडेंट था ना, ऐसे ही जैसे तुम लोग क्या है ना, सुन के फट से फिगर लिख दे रहे हैं ना, मैं भी ना सुन के लिखने का आदत डाल लिया। ये बात है इंटरमीडिएट का मेरे साथ ये हुआ। ये आलसपंथी हम इंटरमीडिएट में लाए थे, और स्पेशली एक सब्जेक्ट था उस वक्त हम लोग का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल के, एफएम शॉर्ट में बोलते हैं उसको। और उसमें ना भरपूर कैलकुलेशन है भाई साहब,
मतलब जितना हम लोग अकाउंट्स में कैलकुलेशन करते हैं उससे भी 4 गुना ज्यादा। ठीक है ना, सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है, समझ चलिए, उसमें और कुछ नहीं। तो हम अपने मन में क्या सोचा, वो ठीक है एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाएंगे, कर लेंगे। भाई साहब हुआ क्या ना, एग्जाम वाले दिन जब कैलकुलेटर पे हाथ तो सेट था नहीं, एक नया कैलकुलेटर लेके चले गए, हाथ ही नहीं चल रहा है, आधा टाइम तो गलत बटन प्रेस हो रहा है। और भरोसा कर उस दिन सिर्फ कैलकुलेटर के चक्कर में हम 20-25 मिनट वेस्ट किए एग्जाम। तो भुगत भोगी से सुन लो ये बात, अपना एक कैलकुलेटर पे हाथ सेट करो। अब 4 तो नहीं, बहुत जन का होता है 4-4 कैलकुलेटर खरीद के ले आएगा, आज मंडे ये वाला कैलकुलेटर, ट्यूसडे ये वाला, वेडनेसडे ये वाला। इतना नौटंकी मत पादना, मेरा बात समझ रहा है। एक कैलकुलेटर लो, उस पे हाथ सेट करो बच्चे। क्या होगा ना एग्जाम वाले दिन ना, क्या होगा, आप बिना देखे भी आपका फिंगर्स चलने लग जाए। कभी देखना, अगर तुम लोग, मैं जब पढ़ाता रहता हूँ कभी कभी ऐसे उल्टा हाथ से भी ऐसे करते रहता हूँ, वहां चलने लग जाएगा अपने आप, होगा बस वो ही है, विद प्रैक्टिस आएगा। इसलिए बोलता हूं एक ही कैलकुलेटर। और मान ले अगर ऐसा हो जाए कि आपका कैलकुलेटर खराब हो गया, सेम मॉडल का कैलकुलेटर खरीदना, क्योंकि इतना दिन का जो प्रैक्टिस है उसको वेस्ट जाने नहीं देंगे। सेम मॉडल का, अगर सब बटन्स वहीं पर वापस मिलेगा, तो उसी पे 1 दिन या 2 दिन में हाथ सेट हो जाएगा। नहीं तो फिर नया ले लिया, बोले आप डिजाइनर वाला कैलकुलेटर लेंगे, आवाज करने वाला, समझ रहे हो, छोटा बटन ही, बड़ा बटन वाला लेंगे, हार्ट बना हुआ नहीं चाहिए वैसा बटन लेंगे हम। वो सब कांड मत करने जाना, कांड हो जाएगा जीवन में। हाँ, मैं ये सब जो बता रहा हूं विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कैलकुलेटर पे हाथ चलाते रहना। अच्छा, और एक लेस कौन सा वाला था अपने पास, ओ कस्टमर डायरेक्टली जमा किया था 4 लाख। पॉइंट नंबर 4, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉमा, नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश। अच्छा, लेस का तो एक ही आइटम था ना, बस ये 4 लाख यहां से कर देंगे लेस। 33,78,600 माइनस 4, ये कितना आ रहा है, 29,78,600। अच्छा बस इतना बताइए, फेवरेबल है कि ओवरड्राफ्ट? फेवरेबल है। तो ये है बैंक बैलेंस एज पर कैश, बैंक बैलेंस एज पर कैश। बोला समझ में आया? मेरे तरफ से अब ये चैप्टर फिनिश है। अगर आपको दिख रहा है कि इसके बाद भी कोई और सम आपको दिख रहा है, तो वो सम क्या है वो खुद से कर लेना, प्रैक्टिस के लिए जाओ। मगर आप इतना भी कर लो तो आपके लिए मोर देना, इसके बाहर और कुछ नहीं आने, सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो। पर ठीक है, प्रैक्टिस करना अच्छा बात है, इसलिए मैं 2-4 सम एक्स्ट्रा देके रखता हूं आप लोग के लिए, प्रैक्टिस के लिए वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर समाप्त। अब आपका काम क्या बनता है, जल्दी से ये चैप्टर को घर में क्या कर लें, रिवाइज कर लें।